आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल के क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हम लोग मैथ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि कक्षा 10 बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर यह प्रश्न सभी पढ़ लेते हैं आप सभी विद्यार्थी तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में इनमें से बहुत सारा प्रश्न हूबहू देखने को मिलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इन टाइप का प्रश्न कैसे बनता है, किस प्रकार से आप अगर सीख लेते हैं तो आपसे 100% बोल रहे हैं कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपसे क्वेश्चन हूबहू बनेगा। तो इन टाइप का सभी क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा मैथ का। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है आप सभी विद्यार्थी के प्रति। तो आप सभी विद्यार्थी शेयर लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग डीपली बारीकी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सीखेंगे कि किस प्रकार से बनता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछता है एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा आपके बोर्ड परीक्षा में अभाज्य संख्या से। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो 11 हमारा अभाज्य संख्या है। कौन सा? तो 11। क्यों? अभाज्य संख्या क्या होता है, क्यों हमारा 11 अभाज्य संख्या होगा? क्योंकि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी से नहीं करती है, खुद के अलावा, यानी स्वयं के अलावा, खुद के अलावा और किसी संख्या से नहीं करती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कटबो करेगा तो खुद से कटेगा और एक से कटेगा। कितना से? तो खुद से कटेगा और एक से कटेगा। जैसा कि आपका 3 हो गया, 7 हो गया, यह 7 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। तो और 11 हो गया, 17 हो गया, यह सभी के सभी 19 हो गया, यह सभी के सभी अभाज्य संख्या है आपका। और आपके क्वेश्चन में पूछता है कि 23 भी कैसी संख्या है। तो 23 भी अभाज्य संख्या है। जो संख्या ना कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है और जो संख्या कट जाए 2 से, यानी पूरी कट जाए, समझिए बात के तरीके से, जो पूरी कट जाए वह संख्या कहलाता है भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में आपका बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या हम बार बार आपको पढ़ा कर बता चुके हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो रूटे में रह जाए। क्या हो? थोड़ा सा खाना खा के आए हैं इसलिए बफरिंग हो रहा है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो वो संख्या जो रूटे में रह जाए, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। रूट 11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या हुआ। रूट 15 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। रूट 5 का वर्गमूल निकलता है तो नहीं निकलता है। क्या होता है? तो नहीं निकलता है। तो रूट 5 भी हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। लेकिन पूछा है कौन अपरिमेय नहीं है, हमें नहीं बताना है। तो रूट 9 गुने रूट 16। तो रूट 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? तो रूट 9 का वर्गमूल 3 निकलता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा। रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, गुना है तो गुना। रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 होता है। कितना होता है? तो 4 होता है। 3 जब का कितना होगा? तो 12 होगा। तो 12 कैसी संख्या है आपका? तो आपका रूट में से बाहर निकल गया और 12 भी हमारा कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर आपका 2 का सी होगा। क्यों हुआ सी? क्योंकि यह रूट से बाहर निकल गया, इसीलिए हुआ परिमेय संख्या। अपरिमेय पूछा नहीं है आपसे, परिमेय संख्या पूछा है, तो आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन पूछता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। 3 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। 100% आपका राइट आंसर डी वाला होगा 3 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आपसे पूछेगा कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। तो क्वेश्चन को हम लोग करते हैं थोड़ा सा छोटा और बनाने का प्रयास करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? तो यानी आपको क्या करना है, तो इसको अभाज्य कर देना है और अभाज्य करके जो 2 का घात आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर लिए छोटा। कितना दिया है क्वेश्चन में? तो 400 दिया है। तो 400 यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। 400 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूना 4, 0 है तो 0, फिर 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2 0 है तो 2, फिर
फिर आपसे कैसे लगेगा, तो 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, 1 0 बचेगा तो यहाँ पे 50, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा, तो यह 25 बार में कटेगा। कितना बार में, तो यह 25 बार में कट जाएगा। फिर आप लोग 5 से लगाइएगा तो यह कितना बार में कटेगा, तो यह आपका 50 25 यानी 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा है 2 का घात, तो 2 हमारा कितना बार है, तो 2 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, यानी 2 कितना बार है, तो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 टोटल कितना बार आया, 4 बार आया। तो 2 4 बार आया, आप लोग याद रखिए 2 4 बार आया। और 5 कितना बार आया, तो 5 हमारा एक बार 2 बार, 5 टोटल 2 बार आया और 2 4 बार आया। चलिए लिख लेते हैं इनको लिख लेते हैं। 2 हमारा कितना बार आया था, तो 2 एक बार, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 बार, 3 बार और एक यहाँ पे लिख लेते हैं 4 बार। 2 टोटल 4 बार लिख लिए। और 5 कितना बार आया था, तो 5 एक बार और 2 बार, 5 टोटल 2 बार आया था और 2 हमारा 4 बार आया था। तो लिख लिया हम लोग इसको। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, 2 कितना बार आया था, तो 2 यहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, तो 2 लिखेंगे और 2 के पावर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 के पावर 4 लिखेंगे। अब फिर गुना के चिन्ह देंगे। यहाँ पे 5 कितना बार है, तो 5 एक बार 2 बार, 5 टोटल कितना बार आया, 2 बार, तो 5 के पावर 2 लिखेंगे। समझ में आया, 5 के पावर 2 लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन की तरफ आप लोग आइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, तो 2 का पावर कितना था, तो 2 के पावर 4 था। 5 के पावर कितना था, तो 5 के पावर 2 था। तो आपसे क्वेश्चन में 2 का पावर यानी 2 का ऊपर वाला घात पूछा है। ऊपर वाला जो संख्या होती है वो घात होती है, तो आपसे 5 का घात नहीं 2 का घात पूछा है, इसलिए राइट आंसर डी वाला हो जाएगा 4 का, क्योंकि 2 का पावर कितना है, 4 है, तो 2 का घात कितना हुआ, तो 4 हुआ। समझ में आया। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता आपसे बोर्ड परीक्षा में कि 5 का घात कितना होगा 400 के अभाज्य गुणनखंड में, तो 5 का घात 2 हो जाता। कितना हो जाता, तो 2 हो जाता। अगर 5 के घात यहाँ पे पूछता क्वेश्चन में तब। तो समझ में आया किस प्रकार से बनता है। आपको 200 के अभाज्य गुणनखंड में आपको 5 का घात बताना है। क्या बताना है, तो कमेंट बॉक्स में 200 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताना है। कितना का, तो 5 का घात कितना होगा, आप लोग नोटबुक पर बनाकर आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमारा इंतजार रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 17/170 का दशमलव प्रसार क्या होगा। क्वेश्चन यह समझने का है, आप लोग समझिए पहले। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 17/170 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार क्या होता है, तो दशमलव प्रसार में शांत कब होगा, शांत हमारा कब होगा, तो जब 2 और 5 का गुणनफल, क्या 2 और 5 का गुणनफल आएगा तो वह हमारा शांत हो जाएगा। जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 केवल आए और उसका गुणनफल 2 5 आएगा तो वह शांत होगा। और 2 5 का अलावा गुणनफल में कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 2 गुने 3 आ जाए, 2 गुने 4 आ जाए, 2 गुने 6 आ जाए, 2 गुने 7 आ जाए, 2 गुने 8 आ जाए, 2 गुने 9 आ जाए, 2 गुने 10 11 आ जाए, तो वह क्या कहलाएगा, तो वह अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो वह अशांत कहलाएगा। तो अशांत आपको समझ में आया, कब होगा अशांत, 2 के क्या हो सकता है, तो 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वह अशांत होगा जब गुणनखंड के हर गुणनखंड में, और 2 और 5 केवल आएगा तो वह शांत कहलाएगा, यानी शांत कहलाएगा। तो चलिए चेक करते हैं 170 बटा कितना दिया है, तो 17/170, 17/170 दिया है। आप लोग कटाइएगा तो यह कितना कटेगा, तो 17 यहाँ पे कटेगा 17 10 या 170 कितना कटेगा, तो एक बार में। और यहाँ पे आप लोग 10 बार में कट जाएगा यह। और जब आप लोग 10 का गुणनखल कीजिएगा तो 2 पचे 10 कितना आया, 2 पचे 10, 2 से यह लगाइएगा। पहले किससे लगता है, तो पहले छोटी अंक से लगता है, जब कट नहीं करता तब बड़ी अंक से लगाते। तो 10 कट रहा है 2 से, इसलिए पहले छोटी अंक से लगाएंगे। तो जब अभाज्य गुणनखंड आप लोग कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 2 और 5 आएगा। तो हम क्या बताए हैं कि 2 और 5 आए या 2 5 का गुणनफल आए तो आपका क्या कहलाएगा, तो 2 5 का गुणनखंड आएगा तो आपका क्या कहलाएगा, तो शांत कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए वाला हो जाएगा। 2 5 का गुणनखंड आया है जब हम लोग इसको कटाए हैं तब, तो 2 5 का गुणनखंड आया है इसलिए यह शांत होगा। तो 5 का राइट आंसर ए वाला होगा। आपको समझ में आया। और एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे आपको 64 बटा यहाँ पे दे देते हैं आपको 8,
क्या 8 64/8 आपको बताना है यह कि इसका क्या राइट आंसर होगा, ताकि हमको पता चलेगा कि आप लोग समझ कर बनाते हैं कि नहीं। तो यह अशांत होगा या शांत होगा, आप लोग इसको क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे, इस क्वेश्चन का जरूर आंसर बताएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर कि एक रैखिक बहुपद का घात होता है। मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला प्रश्न कि एक रैखिक बहुपद का घात क्या होता है। तो एक रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। क्या होता है? तो 1 होता है, 6 का राइट आंसर बी होगा। 1 होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। तो यह 3 क्वेश्चन अभी बताए हैं। इसी 3 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? तो हूबहू देखने को मिलेगा। दे देगा कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से, आपका राइट आंसर 6 का बी वाला होगा, और दे देगा क्वेश्चन x² प्लस 3x, और यहाँ पे दे देगा 1 दे देगा। क्या दे देगा? तो 1 दे देगा। पूछेगा इसमें यह कौन सा बहुपद है। तो यह कौन सा बहुपद है? तो यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि x के पावर में कितना है? तो 2 है। यहाँ x के पावर में कुछ भी नहीं तो 1 है। क्या है? कुछ भी नहीं तो 1 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे x के पावर में 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि घात इसका अधिक है। तो हमारा कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद। यहाँ दे देता 3 दे देता, यहाँ 2 दे देता, और यहाँ पे 3 x क्या हो जाता है? c+1 हो जाता, तो वह त्रिघात बहुपद हो जाता। घात जिसका 3 होगा वह त्रिघात बहुपद। समझ में आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि sin 90 - थीटा क्या होता है। तो sin 90 - थीटा क्या होता है? तो यह साइन किस में बदलता है? तो साइन कॉस में बदलता है। किस में बदलता है? तो कॉस में बदलता है। 90 - थीटा किस में बदलेगा? तो 90 - थीटा यह थीटा में बदलेगा। किस में बदलेगा? तो थीटा में बदलेगा। तो कॉस थीटा किस ऑप्शन में है? तो सी वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर 7 का सी होगा, कॉस थीटा। क्या होगा? तो कॉस थीटा। यहीं पे क्वेश्चन में अगर आपसे दे देता प्रश्न में कि tan 90 - थीटा क्या होगा, क्वेश्चन में दे देता है कि tan 90° - थीटा क्या होता है, आपको बताना है। तो tan 90° - थीटा क्या होता है? तो tan किस में बदलता है? तो tan बदलता है कॉट में। यह थीटा किस में बदलता है? तो थीटा 90 - थीटा में बदलता है। तो 90 - थीटा दिया हुआ है, तो क्या लिखना है यहाँ पे? कॉट। tan किस में बदलेगा? तो कॉट में बदलेगा। और 90 - थीटा किस में बदलेगा? तो यह थीटा में बदलेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? तो कॉट थीटा हो जाता। अगर tan 90 - थीटा दिया रहता है आपके ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर हो जाता है कॉट थीटा। समझ में आया? कैसे हुआ से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा। लगातार पूछता है क्वेश्चन। तो 9 sec स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा? तो 9 होगा। कितना होगा? तो 9 होगा। किस ऑप्शन में है? तो बी वाले ऑप्शन में है। राइट आंसर बी होगा, 9 होगा आपका राइट आंसर 8 का। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनता है, इसलिए हम आपको यह सब्जेक्टिव में भी बताएंगे, तो आपको यह क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि x² -5 के शून्यक होगा। तो x² -5 के शून्यक क्या होगा? आता है 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है। तो x² -5 का शून्यक क्या होगा? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं और क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तो अब हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था? तो x² दिया था और -5, और तो पूछा है क्या? शून्यक पूछा है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में शून्यक बोलेगा निकालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन में देगा कि शून्य का आप लोग बताइए, तो आपको क्या लिखना है? जो दिया रहेगा उसके बराबर में 0 लिख देना है। क्या करना है? तो 0 यानी शून्य लिख देना है, बराबर में कर देना है। यहाँ पे क्या है? तो x² है, x² है, बराबर के आप लोग इधर लाइएगा, और यह -5 है, -5 को उस साइड भेजिएगा तो +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो +5 हो जाएगा। और यहाँ पे जब +5 हो जाएगा, x² = +5। जब यह -5 को इधर भेजे तो प्लस में 5 आ गया। अब आपको क्या करना है? तो यह स्क्वायर को इस साइड भेज देना है, यानी इस स्क्वायर को दाईं ओर भेज देना है, बाईं से दाईं ओर। तो आपका राइट आंसर आपका निकलेगा क्या हो जाएगा? तो x = हो जाएगा √5 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जाता है तो रूट लगा देता है। क्या होता है? तो स्क्वायर जाता है तो रूट लगा देता है, रूट चढ़ा देता है। तो यह किस में निकलेगा? तो यह प्लस माइनस दोनों में √5 निकलेगा, क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह रूटे में रह जाएगा। और यह शून्यक जब निकलता है 2 गो निकलता है, 1 गो नहीं 2 गो निकलता है प्लस माइनस में। किस में? तो प्लस माइनस में निकलता है 2 गो। तो
एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, एक स्टेप और बढ़ेगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 5। तो यह किस ऑप्शन में है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। रूट अंडर प्लस माइनस 5 किस ऑप्शन में है, तो डी वाले ऑप्शन में है प्लस माइनस 5, यानी रूट अंडर प्लस 5 और रूट अंडर माइनस 5 है। तो 9 का राइट आंसर डी वाला होगा। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। आपको यह वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, और इसको सेक 60 डिग्री का मान रख दीजिएगा कितना होगा। सेक 60 का मान कितना होता है, तो सेक 60 का मान जितना होता है आप लोग उतना रख दीजिएगा, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर की tan 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान कितना होता है, लगातार पूछा गया है पेपर में यह क्वेश्चन। तो tan 45 का मान 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है tan 45 का मान। आप लोग इसे भी याद रखेगा। और यही मान होता है cot 45 का भी मान। cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो cot 45 डिग्री का भी मान 1 ही होता है। कितना, तो 1 होता है। और भी क्वेश्चन आता है कि tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 के मान 1/√3 होता है। और tan 30 का मान कितना होता है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, √3 होता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके बाय। चैनल से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल से PDF डाउनलोड करना है, आपको जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम PDF देते हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप ओपन होगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, हाई लिखकर भेज दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आपका मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। आपको 100% जस्ट जोड़ दिया जाएगा। तो ओके बाय।